सकाशे पधारे हुए सभी कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ता बंधुओं और विशेष रूप से मेरी मातृशक्ति बहनों, सादर वंदन। सबसे पहले मैं एक श्लोक के द्वारा अपनी बात आरंभ करना चाहती हूँ। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है, और जहाँ नारी का सम्मान नहीं होता वहाँ कोई कार्य सफल नहीं हो पाता। तो बहनों, घर परिवार का आधार स्तंभ महिला है। माँ, बहन, बेटी, पत्नी, हर रूप में महिला परिवार को संभालती है। उसके श्रम, त्याग और समर्पण से ही घर की गाड़ी चलती है। आप घर को संभालती है, बच्चों को संस्कार देती है, बुजुर्गों की सेवा करती है, यही कार्य समाज की नींव है। लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि घर के साथ साथ समाज और राष्ट्र भी हमारी जिम्मेदारी है। यदि समाज और राष्ट्र मजबूत नहीं होंगे तो परिवार भी सुरक्षित नहीं रहेगा। इतिहास इसका प्रमाण है। महारानी लक्ष्मीबाई ने साहस से राष्ट्र की रक्षा की। अहिल्याबाई होलकर ने धर्म और संस्कृति को पुनर्जीवित किया। ये उदाहरण बताते हैं कि नारी केवल परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज परिवर्तन की दूरी है। परिवार संस्कार का केंद्र है। माँ ही बच्चे की पहली गुरु होती है। घर में रामायण, गीता और महापुरुषों की कथाएं सुनाकर आप भविष्य की नींव मजबूत कर सकती हैं। आज की सबसे बड़ी चुनौती है हमारे पास समय नहीं है, लेकिन समय सबके पास बराबर होता है। हर बस प्राथमिकताओं का है। प्राथमिकता तय करें। जैसे हमें रसोई और परिवार को समय देते हैं, वैसे ही संगठन के लिए भी निश्चित समय तय करें। परिवार को सहभागी बनाएं। बच्चों और परिवार को भी संगठन के कार्यों में साथ रखें। अनुशासन और समय का सदुपयोग करना चाहिए। अनावश्यक मोबाइल, टीवी और गपशप से बचा समय संगठन में लगाना चाहिए। जीवन में ही संगठन शामिल करें। बच्चों को संस्कार देना, महिला को शिक्षित करना, किसी की मदद करना, यही तो संगठन है। गीता का श्लोक हमें ये सिखाता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलेषु मा ते